आज 7 जून को हुआ बाबू निशान सिंह के वीरगति के जो उपलक्ष्य में आपके यहाँ पे, तो और इसमें अब एमएलसी का चुनाव भी नज़दीक आ गया है, जिसमें पवन सिंह को सीट मिला हुआ है जो एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए। तो इसमें लोगों की आज है कि नहीं अपना जो है राजपूत समाज की बाहुबली दिखाना है कि नहीं, इस तरह से यहाँ पे हो रहा है, तो इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, सर्वप्रथम आप मीडिया के सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं और आपके माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। सर्वप्रथम बता दें कि आज कुंवर राणा सामाजिक कल्याण संस्था के द्वारा बाबू वीर निशान सिंह जी का वीरगति दिवस आज मनाया गया। इसमें सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए क्योंकि वह हमारे पूर्वज थे और उन्होंने बाबू वीर कुंवर सिंह जी के साथ रहकर उन्होंने हमारे क्षेत्र के देश की लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिसको इतिहास के पन्नों से निरंतर मिटाया जा रहा है। उन्होंने तोप में अंग्रेजों के द्वारा तोप से उड़ा दिया गया था। उनकी जीवनी हम लोग चाहते हैं कि ये जो सामाजिक संस्था के द्वारा कार्यक्रम कराया गया जीवनी प्रकाशित हो, पाठ्यक्रम में साबित हो। वो जब एक महापुरुष थे, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने कुर्बानियाँ अपनी दी, तो उनको याद करना चाहिए। अच्छा, आप क्षत्रिय महासभा से आते हैं सोनू जी, और ये दिल्ली के जो है वहाँ पे चिराग पासवान जी के यहाँ भी आपका जो एमएलसी का जो था, तो वहाँ पे एलएनजेपी का जो है नाम भी आ रहा था। और आज क्षत्रिय महासभा से आज जो है वीरगति के प्राप्त हुए हमारे जो निशान सिंह जी हैं उनका था। और आज मैंने देखा कि यहाँ पे लोग क्षत्रिय समाज के लोग घोषणा कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ जगहों का नाम चेंज किया जाएगा, तो क्या सही बात है? आप लोग क्षत्रिय सभा के लोग आप लोग मांग करेंगे कि नहीं ये नाम चेंज होना चाहिए? देखिए, जो वीरगति को प्राप्त हुए वह सर्व समाज के लिए, देश के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो ऐसे वीर सपूत को निश्चित रूप से जो चौक चौराहे पर उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी याद करे कि हमारे पूर्वज थे, इस क्षेत्र के धरोहर थे, उन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी। वो केवल क्षत्रिय की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने सब समाज की लड़ाई लड़ी थी। तो निश्चित रूप से हम तो सब समाज से यहाँ और समाज के भी लोग यहाँ एकत्रित थे, केवल क्षत्रिय नहीं थे। सब लोगों ने कहा कि नहीं, वह हमारे क्षेत्र के, हमारे रोहतास जिले के, हमारे शाहबाद क्षेत्र के एक धरोहर थे, उनको इतिहास के पन्नों में सिमटा ना जाए। अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह को जो है बीजेपी ने अपना जो है एक जो है बहुत अच्छे जो है पावर स्टार कहे जाने वाले एक बीजेपी के बहुत बड़ा अपना वो थे प्रचारक, और आज उनको एमएलसी का सीट दिया गया है, तो क्या पूरे क्षत्रिय समाज उनके साथ में है? देखिए, एनडीए गठबंधन के तहत जितने भी नाम आपके सामने आए हैं, हम लोग एक एनडीए गठबंधन एकजुट है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने भी अशरफ अंसारी जी का नाम दिया। वो एक कार्यकर्ता को आगे उन्होंने तरजीह दी। निश्चित रूप से जो जितने भी नाम हैं सबको आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। बिल्कुल, अभी आपने देखा कि यहाँ पे हमारे डिहरी विधानसभा के एक जीते हुए और प्रचंड बहुमत से जीते हुए प्रत्याशी सोनू कुमार सिर्फ उर्फ राजीव रंजन सिंह हमारे पास हैं, और अभी क्षत्रिय महासभा और बाबू निशान सिंह के द्वारा यहाँ पे शहादत दिवस मनाया जा रहा था। और मैं बता दूं कि सोनू सिंह जी को मैंने एक क्वेश्चन किया कि जो है पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को जो है एमएलसी के लिए विधान बिहार परिषद के लिए उनको भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है, तो जो आपके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो मुस्लिम समुदाय पे चिराग पासवान ने विश्वास जमाया है, और इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पूर्व में भी अपने विधानसभा के चुनाव में देखे होंगे, जिन्होंने सीट को बंटवारा किया था, जो हमारे नेता को अलग अलग दुष्प्रचार के द्वारा प्रचारित किया जाता है। उन्होंने चुनाव के दरमियान भी अपने अपने जो मन से, दिल से पार्टी की सेवा की, पार्टी के प्रति समर्पित भावना से रहे, उनको टिकट देने का काम किए थे। और हमारे पूर्व में हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ रहे हमारे बड़े भाई अशरफ अंसारी जी का, अगर हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय चिराग पासवान जी ने नाम दिया है, उसमें हम लोग पूरे लोक जनशक्ति पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पूरी खुशी के साथ झूम रहे हैं कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया।
जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि यहाँ से हमारे साथ अभी राजीव रंजन सिंह थे डेहरी विधानसभा के, और ऐसे ही यह एक नेता हैं कि जो क्षत्रिय महासभा का जो आज शहादत दिवस बाबू निशान सिंह का था, और यहाँ पे हमारे साथ में बात कर रहे थे, जो मैं बता दूं कि डेहरी विधानसभा के जीते हुए प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह को सोनू सिंह। अभी खबरें और भी दिखाऊं। उन प्रखंडों में जहां डिग्री महाविद्यालय नहीं है, सरकार ने डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। बच्चे तो पढ़ेंगे ही, बच्चों को विशेष लाभ होगा। उनको डिग्री पाने के लिए, इंटर से आगे की पढ़ाई के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, उनके प्रखंड में ये सुविधा प्राप्त हो जाएगी। तो सरकार नारी शक्ति को सबल बनाने के लिए, नारियों को सशक्त कराने के लिए सजग है, सतर्क है और कई कदम उठा रही है। आइए यहाँ देखिए, इसमें तो कानून अपना काम कर रहा है और करेगा। और वैसे जब प्राथमिकी दर्ज हुई है तो अनुसंधान के बाद आगे की कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि यदि खान जी अपने आप को निर्दोष समझते हैं तो उन्हें भी कानून का सम्मान करना चाहिए, और वो एक शिक्षाविद हैं तो उन्हें इससे डरने की भी आवश्यकता नहीं है। जांच में सहयोग करना चाहिए और उसमें छिपने और भागने की कहीं कोई बात बनी नहीं चाहिए। और निशान सिंह वीर गति दिवस पर उपस्थित हुए हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। हो सकता है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की आपसी प्रतिस्पर्धा हो, इसके पीछे कोई और शक्तियाँ काम कर रही हो। ये सारी बातें जांच के बाद, अनुसंधान के बाद सामने आएगी। सरकार बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से काम कर रही है, और जो सच होगा उसको सामने लाया जाएगा जनता के, और उसी आधार पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। बाबू निशान सिंह के वीर गति पे आप उपस्थित हुए हैं, क्या? महानायक आप रणजीत नेता, आप सिंह के अनन्य सहयोगी थे। तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें तोप के गोले से उड़ा दिया था, लेकिन उनकी दीवानगी को, उनकी शहादत को आज हम एहसानमंद भारतवंशी 178 वर्षों के बाद भी ससम्मान समारोह पूर्वक याद कर रहे हैं। और हम आज की युवा पीढ़ी को ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं, उन्हें ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया, ना अपने धन की चिंता की, ना अपने जान की परवाह की, और तब जाकर हमें आज़ादी मिली है। मैं तो भाग कर कहता हूँ कि यदि 1857 नहीं होता तो 1947 भी नहीं होता। इसलिए आज की पीढ़ी को ऐसे शहीदों की शहादत को, तब तक से बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की।